क्या आपने कभी वो मोमेंट देखा है जब एक बाप को रियलाइज होता है कि वो खुद अपने बेटे को मारने के बारे में सोच रहा है और वो बेटा उसका खून नहीं है, उसे अडॉप्ट किया था, पर वो उनका था। जब तक साइंस ने नहीं बताया कि वो लड़का पेंडोरा को बचाने का रास्ता है, पर इंसानों के लिए। और जब एक बाप यह चॉइस के सामने खड़ा हो, मेरा बेटा जिए या मेरी दुनिया बचे, तब क्या होता है? ये कहानी है एवटार फायर एंड ऐश की। पेंडोरा, वो सुनहरी, जादुई, जीती जागती दुनिया जिसे जेम्स कैमरन ने 2009 में दुनिया को दिखाया था, जहां पेड़ों में सोल था, जहां ईवा माँ थी, जहां हर जानवर, हर पौधा, हर रिवर सब एक कनेक्टेड नेटवर्क का हिस्सा था। वे ऑफ वाटर के बाद, नेतेयम की मौत के बाद, सली फैमिली ग्रीफ में थी। फिल्म का पहला फ्रेम लोएक का था, ब्रिटन डॉल्टन, एक मेमोरी, आसमान में दो भाई, इक्रांस पर नितयाम और लोएक साथ उड़ते हुए। उस उड़ान में जो लाइटनेस थी वो लोएक ने खो दी थी। नितयाम मर गया था लोएक की गलती की वजह से। कम से कम यही लोएक को लगता था। उसका गिल्ट एक माउंटेन की तरह था। एक बार तो उसने खुद को खत्म करने के बारे में सोचा। उस एज पर खड़ा था वो, इसीलिए कि उसे लगा वो अपने परिवार के लिए कर्स है। नेतिरी, जोए सल्डना अपना ग्रीफ अलग तरीके से प्रोसेस कर रही थी। वो नावी रिचुअल्स में डूब गई, पुरानी ट्रेडिशंस में। वो मानती थी कि नेतेयम की मौत के लिए स्पाइडर, जैक चैंपियन, जो RDA का एक ह्यूमन था और जिसे जैक ने गोद लिया था, पार्शियली रिस्पॉन्सिबल था। नेतिरी का स्पाइडर के प्रति व्यवहार ठंडा हो गया था, कभी कभी क्रूअल भी। जेक, सैम वर्थिंगटन खुद टूट रहा था, पर वो दिखा नहीं सकता था। वो लीडर था, वो बाप था, उसे स्ट्रांग दिखना था, पर अंदर से उसका आइवा पर फेथ भी डगमगा रहा था। क्यों क्यों नेटेयम गया? किरी, सिगोर्नी वीवर अपने सीक्रेट के बोझ तले थी। उसे कुछ अलग फील होता था ईवा से, जैसे उसका ईवा से एक पर्सनल कनेक्शन था। पर जब वो कनेक्ट करने की कोशिश करती तो कुछ हो जाता, एक सीजर लाइक स्टेट, एक शट आउट। मोआट CCH पाउंडर, नेथरी की माँ, ने जेक और नेथरी को किरी के बारे में सच बताने का वक्त आया बताया। किरी के बायोलॉजिकल फादर नहीं थे। वो ग्रेस ऑगस्टीन के एवटार से पार्थिनोजेनेसिस यानी इमैक्युलेट कंसेप्शन की तरह पैदा हुई थी। एवा की विल थी किरी के होने में। अगर वो कनेक्ट करने की कोशिश करती और वो सीजर फिर आई तो वो खुद को मार सकती थी। ये एक इनॉर्मस सीक्रेट था जो फैमिली के ऊपर था। मेटकाइना क्लैन में पयाकन, वो जायंट टुलकुन जो लोआक का स्पिरिचुअल ब्रदर था, उसे एग्जाइल किया गया था। तुलकुन काउंसिल का डिसीजन था क्योंकि उसने एक ह्यूमन शिप पर अटैक किया था। लोआक के लिए यह और एक लॉस था, एक और रिलेशनशिप जो उसके एक्शंस की वजह से टूटी। जेक ने अपने बच्चों को एक अंडर वाटर मिशन पर लिया। संकिन शिप्स जिन्हें RDA ने छोड़ा था, उनमें गन्स थे, वेपन्स थे। जेक को मेटकाइना क्लैन की प्रोटेक्शन के लिए वेपन्स चाहिए थे, पर क्लैन के लीडर्स टोनोवारी, क्लिफ कर्टिस और रोनाल केट विंसलेट इस आइडिया से अनकंफर्टेबल थे। हम नावी हैं, हम गन्स नहीं यूज करते। जेक और टोनोवारी में एक टेंशन थी। जेक का अप्रोच था सर्वाइवल एट ऑल कॉस्ट, टोनोवारी का था प्रिंसिपल्स एट ऑल कॉस्ट्स। स्पाइडर को एक ऑड मोमेंट में किरी ने बचाया था। उस रेस्क्यू में पेंडोरा की माइसीलियम, एक फंगल नेटवर्क जो पूरे प्लैनेट को कनेक्ट करता था, स्पाइडर के बॉडी में इंटीग्रेट हो गया। ये एक साइंटिफिक मिरेकल था। स्पाइडर के बाद बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन प्रोसेसिंग शुरू कर दिया। स्पाइडर अब पेंडोरा की एटमॉस्फेयर में बिना मास्क के ब्रीद कर सकता था। नॉर्म और मैक्स, जोल डेविड मूर और दिलीप राव, हाई कैंप के साइंटिस्ट्स, जब स्पाइडर को एग्जामिन किया, उनके होश उड़ गए। स्पाइडर का सेलुलर बायोलॉजी परमानेंटली ऑल्टर्ड था और वो ऑर्गेनिजम्स जो उसमें थे उन्हें रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता था। अगर वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो हर ह्यूमन बिना मास्क के पेंडोरा पर ब्रीद कर सकता था। यह RDA का ड्रीम था। यह कॉलोनाइजेशन का अगला स्टेप था। यह पेंडोरा के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। जेक को यह पता चला और उसके मन में एक डार्क थॉट आया, स्पाइडर को खत्म कर देते हैं बिफोर RDA को पता चले, बिफोर द कैन यूज हिम।
नेटिरी ने यह सजेशन दिया। जैक ने सुना। जैक ने सीरियसली कंसिडर किया। स्पाइडर को लेकर एक ऐसी चॉइस जो अनथिंकेबल थी, पर सर्वाइवल की लॉजिक में थिंकेबल हो गई थी। इसीलिए वो मोमेंट इतना रेडिकल था, पर जेक ने नहीं किया, और यह रिफ्यूजल ने उनके फैमिली को रीडिफाइन किया। वरांग, ऊना चैपलिन, एक ऐसी कैरेक्टर जिसे फ्रैंचाइज ने पहले नहीं देखा था। ऐश पीपल की त्साहेक, उनकी स्पिरिचुअल लीडर। ऐश पीपल यानी मंकवान क्लैन वॉल्केनिक रीजन्स के नावी थे। लावा फील्ड्स में रहते थे। उनकी स्किन पर ऐश ग्रे पैटर्न्स थे। उनकी आईज में एक फियर्स डिटर्मिनेशन थी। वो ब्रूटली अग्रेसिव थे, और उन्होंने एक ऐसे ह्यूमन के साथ अलायंस बनाई जो टेक्निकली उनका दुश्मन था, कर्नल माइल्स क्वारिच, स्टीफन लैंग। वे ऑफ वाटर में वो मारा गया था, पर आरडीए ने उसकी मेमोरीज बैकअप रखी थी एक न्यू एवेटार बॉडी में। वो रिकम्बाइनेंट था, एक हाइब्रिड ह्यूमन माइंड नावी बॉडी। वरांग के कंपाउंड पर जब क्वारिच पहुंचा तो दोनों की कन्फ्रंटेशन हुई, फिजिकल, ब्रूटल। पर वरांग ने उसकी विल पावर में कुछ देखा। मुझे गन सिखाओ। क्वारिच और वरांग का रिलेशनशिप डेवलप हुआ, रिस्पेक्ट से सेक्सुअल टेंशन तक। क्वारिच भी पैंडोरा की कल्चर में डीपर जा रहा था। ऐश पीपल के रिचुअल्स, उनके वॉर मार्क्स। एक पॉइंट पर क्वारिच ने ऐश ट्राइब के वॉर पेंट पहन लिए। वो स्पाइडर के लिए जेन्युइनली फील करता था। स्पाइडर उसका सन था, बायोलॉजिकल सन, और क्वारिच ने स्पाइडर तक रीच आउट करने की कोशिश की। स्पाइडर ने मना किया। स्पाइडर का यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। वो जेक का गोद लिया बेटा था, वो क्वारिच का बायोलॉजिकल बेटा था। वो ह्यूमन था पर नावी बन रहा था। अब उसका बॉडी पेंडोरा से कनेक्टेड था। वो कौन था? स्पाइडर की आइडेंटिटी क्राइसिस इस फिल्म का सबसे पर्सनल थ्रेड था। ऐश पीपल ने विंड ट्रेडर शिप्स को एम्बुश किया, एक सीन जो फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस में से था। विंड ट्रेडर्स फ्लाइंग मर्चेंट शिप्स थे जो पेयलैक, फिलिपाइन एक्टर चलाता था। सलीफ फैमिली उन पर थी। ऐश पीपल ने अटैक किया, एक कैओटिक एरियल बैटल। कीरी ने एवा से कनेक्ट करने की कोशिश की। प्लांट्स और वाइन्स ने एनिमीज को एंटेंगल किया। एक मोमेंट के लिए कीरी ने वो कनेक्शन फील किया, पर वो अनस्टेबल था। फैमिली एस्केप कर गई। स्कोर्सबी, एक तुलकुन हंटर जो आरडीए के लिए काम करता था। तुलकुन्स को हंट करना, उनसे एक रेयर सब्सटेंस निकालना, यह फिल्म का सेकेंडरी विलन था। स्कोर्सबी का आर्क मेटकाइना से जुड़ा था, पायकन से जुड़ा था, लोअक के आर्क से जुड़ा था। पायकन के एग्जाइल के बाद लोअक उससे सीक्रेटली मिलता था। वो फ्रेंडशिप था जो ऑफिशियल चैनल से बैंड था। स्कोर्सबी ने पायकन को ट्रैक किया, एक हंट जिसमें लोअक था, एक ब्रूटल अंडर वाटर कॉन्फ्रंटेशन। पायकन ने स्कोर्सबी को अंत में डील किया, जस्टिस था। पायकन का एग्जाइल रिवोक हुआ, लोअक का गिल्ट थोड़ा लाइटर हुआ। जेक को कैप्चर किया गया आरडीए फोर्सेस और ऐश पीपल के जॉइंट ऑपरेशन में। क्वारिच और उसके फोर्सेस ने जेक को पकड़ा। जेक ने सरेंडर किया जब उसकी फैमिली डेंजर में थी। स्पाइडर को भी कैप्चर किया गया। साइंटिस्ट्स ने स्पाइडर को एग्जामिन करना शुरू किया। सेल्फ्रिज, वो सीईओ जो बैकग्राउंड से आरडीए रन कर रहा था, स्पाइडर के कैपेबिलिटीज में बहुत इंटरेस्टेड था। स्पाइडर पैंडोरा कॉलोनाइजेशन का की था। नेटिरी ने जेक को बचाने की ऑन ऑपरेशन प्लान की। इंजर्ड थी वो, वॉर वॉन्ड्स थे, पर रुकी नहीं। आरडीए फैसिलिटी में घुसी। स्पाइडर ने खुद अपनी सेल तोड़ी। नॉर्म और डॉक्टर ने अंदर से हेल्प की। जेक फ्री हुआ। वरंग का फाइनल डिसीजन क्लाइमैक्स में। किरी ने एक डेस्परेट अटेम्प्ट की, एवा से कनेक्ट करना। इस बार अकेले नहीं, स्पाइडर के साथ, टुक के साथ, फैमिली के साथ। और जब फैमिली साथ आई, जब उनका लव एक फोर्स बना, आइवा ने रिस्पॉन्ड किया। वो कॉन्शियसनेस जो पूरे पेंडोरा को जोड़ती थी, वो ब्रीफली मैनिफेस्ट हुई। एक प्रेजेंस, एक ग्लो, एक अनडिनाइबल डिवाइन इंटरवेंशन। ऐश पीपल और आरडीए फोर्सेस को रुकना पड़ा। किरी की कनेक्शन, एवा का सपोर्ट, एक टाइड टर्निंग मोमेंट। वरंग, हु सर्वाइव्ड, फ्लेड। क्वारिच को एक फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में कॉर्नर्स किया गया। हीरोज के सामने एक चॉइस था,
सरेंडर या फॉल। क्वारिच ने फायर में खुद को गिर जाने दिया, स्मोक में फेड, एम्बिग्युअस एंडिंग। इज ही डेड या रिटर्न करेगा एवेटार 4 में? सेल्फ्रिज सर्वाइव्ड। वो बैटल में था नहीं, वो इंफॉर्मेशन के साथ था, स्पाइडर के कैपेबिलिटीज की इंफॉर्मेशन। वो थ्रेट अब भी एंडिंग पर नहीं था। फिल्म का सबसे ब्यूटीफुल हार्ट रेंचिंग मोमेंट, स्पिरिट रेल्म। किरी ने स्पाइडर को गाइड किया उस रेल्म में जहां सोल्स जाते हैं, एक मिस्टिकल स्पेस, लाइट, पीस। और वहां नेटेयाम था, लोअक का भाई जो मरा था, वो वहां था। एंड ग्रेस ऑगस्टीन थी, किरी की बायोलॉजिकल मदर, जिसे वो कभी मिली नहीं थी, जिसके बारे में उसे अभी पता चला था। वो मिली स्पिरिट रेल्म में। एक ऐसा रियूनियन जो फिजिकल नहीं था पर जो रियल था। स्पाइडर ने उस रेल्म में एंट्री ली। वो ह्यूमन था पर पैंडोरा का हो गया था। माइसीलियम उसका हिस्सा था। स्पिरिट रेल्म में उसका होना कंफर्म हुआ। वो बिलोंग करता था, नावी फैमिली का हिस्सा था। यह उसकी आइडेंटिटी क्वेश्चन का जवाब था। फैमिली ने यह सब प्रोसेस किया। जेक और नेयतिरी, लोआक और किरी, टुक, स्पाइडर। वो अलाइव थे, एक नई डायनामिक थी। जेक ने स्पाइडर को नियरली खत्म करने के बारे में सोचा था और अब स्पाइडर ने उन्हें बचाने में हेल्प की थी। पेरेंटल लव का वो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, गिल्ट था, रिडेम्पशन था, फैमिली बॉन्ड था जो बायोलॉजिकल नहीं था पर रियल था। एवेटार, फायर एंड ऐश, जेम्स कैमरन की तीसरी फिल्म, $350 मिलियन प्रोडक्शन बजट, $1.487 बिलियन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस, IMDb पर 7.4, रॉटन टोमेटोज पर 74% क्रिटिक्स पर ऑडियंस स्कोर ज्यादा था। यह फिल्म पहले दोनों अवतार फिल्म्स की तरह विजुअली अनप्रेसिडेंटेड थी। वोल्केनिक रीजन्स, ऐश लैंडस्केप्स, अंडरग्राउंड लावा रिवर्स, जायंट इंसेक्ट्स, ऐश पीपल के वॉर रिचुअल्स, सब कुछ एक ऐसी डिटेल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग से था जो जेम्स कैमरन के अलावा किसी और के पास नहीं है। फिल्म की क्रिटिसिज्म ये थी कि नैरेटिव फेमिलियर था। अगेन ग्रीफ, अगेन फैमिली स्प्लिट्स, अगेन रिकनेक्ट, अगेन बैटल। क्रिटिक्स ने कहा कि कैमरन एक फॉर्मूला रिपीट कर रहे हैं, पर डिफेंडर्स ने कहा कि इस फॉर्मूला में एक डेप्थ है। क्वारिच का आर्क, स्पाइडर का आर्क, किरी का आर्क, नेटिरी का रिजेंटमेंट और रिडेम्पशन, लोआक का ग्रीफ और ग्रोथ, ये सब न्यूआंस थे। ऊना चैपलिन जो वरांग थी, उनकी परफॉर्मेंस स्टैंड आउट थी। एक कैरेक्टर जो विलन था पर जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी था, जो क्वारिच को जेन्युइनली इंप्रेस किया, जो एंशिएंट नावी कल्चर की एक डार्क एम्बॉडीमेंट थी। एवेटार, फायर एंड ऐश एक जेनरेशनल एपिक की तरह है, शेक्सपियरियन, अब बच्चों की स्टोरी है। स्पाइडर फैमिली जो वे ऑफ वाटर में उलझा था, अब एक ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर है, और पैंडोरा खुद एक लिविंग कैरेक्टर है। एवा एक फोर्स है। स्पाइडर का बॉडी उसका गेटवे था, किरी उसकी सबसे डायरेक्ट कनेक्शन थी। फिल्म का फाइनल नोट होपफुल था। वॉर खत्म नहीं हुई, सेल्फ्रिज था। वरांग एस्केप हुई, RDA था, पर सली फैमिली इंटैक्ट थी और पेंडोरा ने अपना साइन दिया था, आई सी यू। एवा ने किरी को, किरी ने फैमिली को, फैमिली ने एक दूसरे को। पेंडोरा की वो चेन जो टूट रही थी, वो फिर से जुड़ी थी। एवेटार 4 की फाउंडेशन रखी जा चुकी थी। स्पाइडर अब पेंडोरा ब्रीथिंग कर सकता था। सेल्फ्रिज उसे चाहता था। वरांग सरवाइव हुई। क्वारिच का फेट एम्बिग्युअस था और वो सली बच्चे जो अब टीनेजर्स थे, जो अगली फिल्म में एडल्ट्स होंगे। जेम्स कैमरन का विजन जनरेशनल था, एक सागा, एक वर्ल्ड, एक फैमिली जो बदलती है, टूटती है, जुड़ती है और सरवाइव करती है। यही था अवतार, फायर एंड ऐश, आग और राख में से जो बचा। वो फैमिली था, वो लव था और वो पांडा था जो जिंदा था हमेशा।